हे गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रिंग स्लाइसिंग सीखेंगे हम। कल पार्ट 1 इसका आ गया था, आज पार्ट 2 की वीडियो है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि स्लाइसिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। ठीक है, पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग से स्लाइसिंग कैसे होती है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग से स्लाइसिंग कैसे होती है। तो वो स्ट्रिंग्स में स्लाइस कैसे करना है, सब स्ट्रिंग कैसे निकालनी है, वो हम आज के ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं गाइज। ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से ट्यूटोरियल को स्टार्ट कर देता हूँ मैं। आपने क्या करना है, आपने इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना गाइज, ताकि आपको जो ये वीडियोज़ हैं यहाँ पे जो हम कोर्स कर रहे हैं ना, बेसिक टू एडवांस का, बेसिकली पाइथन का, इसकी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको एक बार सीरीज में सारी लाइन में मिलने लग जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या कर लीजिए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। सेकेंडली गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइज इतना ही कहना था, शुरू करते हैं फटाफट से। चलिए चलते हैं कोडिंग एरिया में, विजुअल स्टूडियो कोड में। तो गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, ये हमने कल के पार्ट में देखा था कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैंने यहाँ पे स्टार्ट करवाई थी, और मैंने यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग्स के बारे में बताया भी था, स्ट्रिंग्स कैसे बनती है, स्ट्रिंग्स को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल होती है, ऑर्डर डेटा टाइप होती है, कल बताई थी। फॉर लूप कैसे कैसे लगा सकते हैं इसके ऊपर, ये भी बताए थे। फिर हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग स्टार्ट की थी, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे रिज्यूम कर रहे हैं आगे। ठीक है गाइस, तो अब क्या है कि देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है हमारी, बेसिकली ये जो मैंने कल स्ट्रिंग बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रिंग में आप यहाँ पे देखोगे तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। बेसिकली ये एक नंबर वाली स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे बना रखी है गाइस। और सेकेंडली मैंने यहाँ पे बताया था ये जो स्लाइसिंग है यहाँ पे, कल मैंने स्लाइसिंग भी समझाई थी आपको। ठीक है, कि कैसे ये स्लाइसिंग हुई हुई है यहाँ पे रेंज फंक्शन से। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड पार्ट हमने रिज्यूम किया है आज। तो यहाँ पे देखो, ये स्लाइसिंग जब मैंने की है तो यहाँ पे इसको मैंने रेंज दी है कि 0 से लेके 9 तक। ठीक है, यानी कि 0 से लेके 0 ये इंडेक्स वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू है ये, और स्टॉप वैल्यू यहाँ पे दी है 9। ठीक है, जो कि हमारी यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग चलेगी 0 to 8 चलेगी बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, जो स्लाइसिंग होगी वो 0 to 8 होगी। और यहाँ पे मैंने एक डाला था स्किप स्टेप। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक स्टेप दिया था, वो दिया था 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो यानी कि 0 इंडेक्स पे फिलहाल मेरे पास क्या है, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लाइसिंग शुरू होगी वो 1 से होगी, और कहाँ तक जाएगी, 9 तक। 9 का मतलब यहाँ पे n-1 होता है, जो ये वाली रेंज है बेसिकली एंड रेंज, तो ये होती है n-1, तो यानी कि 9 - 1 8, तो 0 to 8। तो यानी कि फर्स्ट यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 1 है। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारा 8th इंडेक्स आ रहा है। ठीक है, 8th इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे 9 है। तो यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग जो निकलेगी वो इसमें से वो क्या निकलेगी, 1 to 9। और 1 to 9 में भी यहाँ पे जो लास्ट वाला ये वाला एरिया था, ये स्टेप यहाँ पे 2 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे जब मैंने 2 लगा रखा है तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि एवरी सेकंड एलिमेंट प्रिंट होएगा इस वाली रेंज में से, जो मैंने दिया ना 0 to 9 जो रेंज दी है उसमें यहाँ पे एवरी सेकंड, तो यानी कि 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे यही कल हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था, और ये हमारा यहाँ पे प्रिंट होके बेसिकली हमारे को 1 2 1 3 5 7 9 इस तरीके से ये सब स्ट्रिंग एक बीच में से निकल गई थी बेसिकली। ठीक है गाइज, और मैंने ये बताया था कि स्ट्रिंग को क्या है, आपको एक नए वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ता है, क्योंकि सेम एड्रेस पे हम चेंज कर नहीं सकते यहाँ पे। चलिए, ये चीज़ तो होगी बेसिकली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं थोड़ा सा डाउन, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि अब आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बेसिकली ये जो स्लाइसिंग ली है, ठीक है, इसी में चेंजेस करके दिखाता रहता हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे बताया था, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, और मैं इसको भी हटा दूँ अगर, ठीक है, तो ये एंड रेंज थी, इसको भी हटा दिया मैंने। अब मैंने सिंपली यहाँ पे क्या बोल दिया कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलो। देखो ना, कॉलन लगे हुए यहाँ पे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलो, और एवरी सेकंड एलिमेंट प्रिंट करो यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको बोल दूँ कि एवरी थर्ड एलिमेंट प्रिंट करो, तो यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक एवरी थर्ड एलिमेंट, तो यानी कि पहले 1 प्रिंट होएगा, फिर थर्ड एलिमेंट, उसके बाद यहाँ पे सीधा ही 4 प्रिंट होएगा, फिर 4 के बाद थर्ड एलिमेंट 7 प्रिंट होएगा यहाँ पे। ठीक है, बस 3 ऐड करते जाओ, 1 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, तो यानी कि 1 4, और 4 के बाद 4 में 3 ऐड करोगे तो 7, और 7 में 3 ऐड करोगे तो 0, तो यानी कि 1 4 7 0 ये यहाँ पे प्रिंट मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है गाइस। ठीक है ना, प्रिंट नहीं कराया हमने, सॉरी, प्रिंट करवा लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे प्रिंट को मैं ओपन कर देता हूँ, फंक्शन को कमेंट आउट किया हो तो मैंने। ठीक है, तो ये देखो 1 4 7 0 ये स्ट्रिंग यहाँ पे निकल गई। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा गाइस। अब एक तो होगी ये चीज़। ठीक है, सेकेंडली क्या है कि जब मैं इसको यहाँ पे ये चीज़ दे रहा हूँ ना, बेसिकली मान लो मैंने यहाँ पे इसको ये 1 दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको 1 दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन मैंने कुछ दी नहीं है, तो मतलब बिल्कुल सिरे से स्टार्ट करो फर्स्ट एंड से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया सेकंड वैल्यू, तो मतलब एंड तक जाओ। तो यानी कि शुरू से लेके एंड तक जाओ, यानी कि पूरी स्ट्रिंग ले लो। ठीक है,
और स्टेप कितने का लगाया, 1 का। तो 1 का मतलब क्या है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, मतलब पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे बेसिकली। इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग जो है हमारी ऐसी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। ये मैंने 1 किस लिए लिखा, फिर तो मुझे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं सीधा ऐसे ही कर देता, तब भी यही प्रिंट हो जाती। ठीक है ना। स्टेप तो यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा दूंगा तब बात बनेगी ना, अगर मैं स्टेप देता हूँ यहाँ पे तब यहाँ पे एवरी सेकंड एलिमेंट प्रिंट होएगा। 1 का तो देने का फायदा नहीं, लेकिन मैंने क्यों दिया, मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए दिया है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाना है कि ये होती है हमारी पॉजिटिव, यहाँ पे जो मैंने दी है पॉजिटिव स्लाइसिंग है ये। ठीक है, पॉजिटिव स्लाइसिंग। और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ एक माइनस का निशान, तो बेसिकली इसकी जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी चेंज। जैसे ही मैंने -1 लगाया है, अभी भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्लाइसिंग होएगी आपकी, मैंने क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दिया है, तो यहाँ पे जो ये चलेगी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी इस तरीके से, देखो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, -1। -1 का मतलब है कि इधर से स्टार्ट करेगा, ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है बेसिकली। ठीक है, -1 में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, तो राइट से स्टार्ट करेगा और इधर को चलेगा। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से बेसिकली आपको अगर एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से -1 लगा करके, तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है पाइथन में स्ट्रिंग को रिवर्स करना। स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं, एंड वैल्यू कुछ नहीं, खाली दे दो और यहाँ पे -1 लगा दो, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और प्रिंट करा लो, तो स्ट्रिंग आपकी रिवर्स होगी यहाँ पे। ठीक है, अब नेगेटिव में ही और देखते हैं। लेट से मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देता हूँ इसको। अगर मैंने यहाँ पे दिया कि आप क्या करो, यहाँ पे बेसिकली मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब की बारी मैं यहाँ पे चेंज करके ना एक ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे हेलो वर्ड ये ले लिया मैंने। ठीक है, हेलो वर्ड ले लिया मैंने बेसिकली। अगर मैं इसको यहाँ पे चला दूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पूरी स्ट्रिंग रिवर्स होगी हमारी बेसिकली। ठीक है, अब क्या है कि अब मुझे मान लो इसमें से यहाँ पे वर्ड चाहिए, WORLD, मुझे यहाँ पे चाहिए वर्ड। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा रखा है, तो यानी कि अब मैं चलूँगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं अब इसको यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देता हूँ, देखो इसकी H की 0 है ना, तो 0 1 2 3 4 5, यानी कि मुझे W के लिए यहाँ पे 5 इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। और उसके बाद D लास्ट तक जाना है, तो लास्ट में खाली देता हूँ यहाँ पे, तो 5 से लेके मतलब लास्ट खाली है तो मतलब एंड तक जाएगा बेसिकली। ठीक है, देना चाहो तो यहाँ पे दे भी सकते हो या खाली भी छोड़ सकते हो, दोनों। अगर देनी होगी तो क्या दोगे, तो यहाँ पे देखो 5 के बाद W की 5 थी ना, तो 6 7 8 9, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 10, क्योंकि n-1 होता है। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली मिला यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं मिला कुछ, क्यों भी, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर रखी है। जो इंडेक्स वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे दी है ना, ये इंडेक्स वैल्यू इधर से शुरू होती है, मतलब लेफ्ट टू राइट शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, डायरेक्शन चेंज कर रखी है, मैंने लगा रखा है माइनस, तो इस टाइम जो चल रही है वो इधर से चल रही है ये। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट कभी भी जो इंडेक्स वैल्यू है वो पाइथन में 0 से स्टार्ट नहीं होती, वो होती है यहाँ पे -1 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर यहाँ पे जो राइट टू लेफ्ट इंडेक्स जो चलता है हमारा, वो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम -1। ठीक है, -1 से स्टार्ट होएगा, तो यानी कि इधर से इंडेक्स वैल्यू इसकी जो D की है वो क्या आएगी, -1, और इसकी क्या आएगी -2, इसकी क्या आएगी -3 R की, फिर -4 O की, फिर -5 W की, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे जो रेंज देनी पड़ेगी ना, वो मुझे यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी बेसिकली, मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी -5 से -6 -7। देखो यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रखी है ना आपने, यहाँ पे आपने डायरेक्शन चेंज कर रखी है, तो बेसिकली यहाँ पे पहली बात तो ये है, इससे जब आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो स्ट्रिंग आपकी हमेशा रिवर्स ही प्रिंट होगी यहाँ पे। ठीक है, सीधी स्ट्रिंग प्रिंट ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपने बोला हुआ है कि राइट टू लेफ्ट जाना है, तो राइट टू लेफ्ट, आप लेफ्ट टू राइट, ये जो वर्ड निकलेगा ये तो लेफ्ट टू राइट निकलेगा ना, लेकिन आपने डायरेक्शन यहाँ पे -1 दे रखी है, तो आपने बोला हुआ कि राइट टू लेफ्ट चलना है, इसका मतलब यही होता है, तो ये तो आ ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। सबसे पहले तो इसकी यहाँ पे डायरेक्शन आपको जो है वो हटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन हटा दूँ, तो यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे देखो जो है आप ले सकते हो बेसिकली। अब यहाँ पे इसको लेफ्ट टू राइट चलने का ऑर्डर हो गया, अब ये लेफ्ट टू राइट चलेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, ये तो लेफ्ट टू राइट चलेगी। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट जब चलेगी तो देखो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, आप चाहे यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स का यूज़ करो, चाहे नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करो। अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स लिया, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स मेरा क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5, तो W का -5 है, -5 से कहाँ तक जाना पड़ेगा मुझे, -5 से यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, -1 तक जाना पड़ेगा। अब लेकिन क्या होता है कि जब मैं -1 तक जाऊंगा ना यहाँ पे,
तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, -1 और n-1 होता है ना, तो -1 कितना हो गया, -2। तो -2 तो यहाँ पे l तक आएगा। तो अभी ये जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी हमारी w से लेके l तक होगी, ठीक है। लेकिन मुझे तो d भी चाहिए यहाँ पे, तो d कैसे आएगा, क्योंकि n-1 होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूँ, 0, ठीक है, तो 0 -1 -1 आप कहोगे जी ऐसे आ जाएगा, तो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 इंडेक्स तो इधर है, ठीक है ना, तो इधर ये जाएगा ही नहीं -1। तो इससे बढ़िया आप क्या करो, एंड रेंज दो ना इसको, एंड वाली वैल्यू दो ही ना। जब एंड वाली वैल्यू दोगे ही नहीं, तो यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो इसका मतलब है -5 से लेके अपने आप ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि डायरेक्शन तो इसकी लेफ्ट टू राइट कर रखी है आपने, पॉजिटिव वैल्यू दी हो तो लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो -5 इसकी, अब आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग से प्रिंट कराना है, तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया कि -5 से लेके कहाँ तक ले जो, एंड तक, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। तो -5 से शुरू करेगा और वर्ड जो है वो पूरा आपको एक वेरिएबल 1 में स्टोर करके दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो वेरिएबल 1 में इसने क्या स्टोर करके दे दिया, वर्ड। तो इस तरीके से मिल गया। अब इसी चीज़ को अगर आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग से प्रिंट कराना है तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, बेसिकली पॉजिटिव इंडेक्सिंग, h की 0 है, 1 2 3 4 5, तो w की कितनी होगी, 5, तो 5 दे दिया यहाँ पे। और 5 के बाद 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 है। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, बेसिकली यहाँ पे आपको 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये n-1 होती है एंड रेंज, मैं बता चुका हूँ बार बार, n-1 होती है, 10-1 9, तो 5 to 9, तो दोबारा से यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, वर्ड मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैंने बोला ये दो ही ना, अगर ये नहीं दूंगा तो भी यहाँ पे वर्ड ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो क्या करती है हमारी, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग दे रहा हूँ ना इस तरीके से -1, तो इसका मतलब है डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट चलेगी, राइट टू लेफ्ट चलेगी बेसिकली, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट ही ये मुझे स्ट्रिंग जो है वो निकाल के देने वाली है यहाँ पे। तो राइट टू लेफ्ट के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेसिकली कि मान लो मुझे यहाँ पे वर्ड हेलो अलग करना है, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओ की क्या है -6, तो यहाँ पे -6 दे दो, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया तो डायरेक्शन चेंज होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। तो राइट टू लेफ्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि इसको -6 से कहाँ तक जाना है, एंड तक। तो -6 से आगे चलेगा -7 -8 -9, और यहाँ पे यहाँ तक ऑटोमेटिकली इसको हेलो जो है मेरे को अपोजिट उल्टा निकाल के देगा। तो यहाँ पे देखो OLLEH इस तरीके से निकाल देगा बेसिकली। तो ये आपकी जो है इस टाइम नेगेटिव चल रही है। तो गाइस क्या है बेसिकली, जब भी आप डायरेक्शन चेंज करोगे ना तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो कैसी मिलेगी आपको, नेगेटिव, उल्टी डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है ना। सीधी स्ट्रिंग मिल ही नहीं सकती, यहाँ पे उल्टी ही मिलेगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही चलने की इधर को है। तो ऐसे हेलो तो निकलेगा ही नहीं इधर से, जो भी वो निकलेगा वो उल्टा ही निकलेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसको आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग से भी निकाल सकते हो हेलो को उल्टा। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा बेसिकली, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए देखो 0 1 2 3 4, तो ओ की कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 दे दिया आपने, ठीक है। अब अगर मैंने इसको यहाँ पे 4 दे दिया तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे 4 जब मैं इसको दे रहा हूँ तो देखो अब मैं इसने एंड रेंज मैंने इसको दी नहीं एंड वैल्यू, अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में ये बेसिकली प्रिंट होगी फिर से। तो 4 जब मैंने यहाँ पे दी और एंड रेंज, ठीक है, और डायरेक्शन उल्टी दी हुई है ना, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है कि 4 3 2 1 0 जाना तो नहीं इधर को ही है, तो ये आपको इस तरीके से प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये वाला जो सिंबल है आपका, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपको डायरेक्शन, अगर नहीं कुछ भी सिंबल दोगे तो मतलब लेफ्ट टू राइट चलेगा आपका जो है, नहीं तो जो स्ट्रिंग आपकी स्लाइस होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी, अगर आप यहाँ पे एक माइनस का सिंबल दे देते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैं स्किप स्टेप की बात करूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे -2 लगा दिया, तो यहाँ पे एवरी सेकंड एलिमेंट शुरू कहाँ से करेगा ये, मैं यहाँ पे अब की बारी नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, मुझे मान लो मैं यहाँ पे D से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो मैं -1 से बोल देता हूँ, -1 से स्टार्ट करो और एंड तक जाना है, और -2 दिया है, तो -2 का मतलब क्या है कि एक एक छोड़ते चलो यहाँ पे, ठीक है ना। -2 का मतलब क्या है कि क्योंकि रिवर्स है ना डायरेक्शन, और 2 लगा हुआ है, माइनस का मतलब उल्टी, राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद एवरी सेकंड, तो यहाँ पे D के बाद R के बाद W L E इस तरीके से प्रिंट हो चुके मिलेगा मुझे यहाँ पे बेसिकली, ठीक है ना। देखो यहाँ पे D R W L E, वही दो का स्किप स्टेप आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको यहाँ पे, वो ये कि मान लो मुझे यहाँ पे W तक निकालना है, तो यहाँ आप कहोगे जी यहाँ पे -1 से स्टार्ट करो, ठीक है, -1 से स्टार्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे इसको मैं -1 ही कर देता हूँ, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जाना है मुझे, मुझे ये निकालना है, उल्टा निकालना है मुझे ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग से सब स्ट्रिंग निकालनी है मुझे, वर्ड में से ये चीज़ उल्टी करके निकालनी है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने देखो -1 दिया, उसके बाद आप कहोगे जी -2 -3 -4 -5, W का कितना है -5, तो यहाँ पे -5 दे दो,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -5 देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होएगा। तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या मिला यहाँ पे बेसिकली, ओ मिला, आर मिला, एल मिला और डी मिला। ये क्या मिल गया, ये तो कुछ अजीब सा ही मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। सॉरी, डी मिला, एल मिला, आर मिला और ओ मिला। डी मिला, एल मिला, आर मिला, ओ मिला, डब्ल्यू नहीं मिला, ठीक है ना। डब्ल्यू क्यों नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पे इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब आप ये नेगेटिव कर देते हो ना डायरेक्शन, तो ये जो n-1 है ना, ये n+1 बन जाता है। जो ये वाला वैल्यू होती है ना, मैंने बताई थी आपको रेंज फंक्शन में, ये जब आप नेगेटिव चलाते हो ना स्लाइसिंग में, स्ट्रिंग स्लाइसिंग में यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो n-1 होती है। फर्स्ट पार्ट देख लो इस वीडियो का, ठीक है। और अगर मैंने ये डायरेक्शन चेंज कर दी तो यहाँ पे ये जो n-1 है ये n+1 बन जाता है। तो -1 प्लस -5 + 1 कितना होगा, -4। तो -4 तक ही तो प्रिंट हुआ। तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे -6 लगाना पड़ेगा। -6 + 1 -5। तो यानी कि अब डी से लेके यहाँ पे डब्ल्यू तक जो है वो पूरा प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग स्लाइसिंग काम करती है गाइज। तो गाइज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, कैसे हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है, ठीक है, कैसे हमें सब स्ट्रिंग निकालनी होती है इजीली। तो यही था आज के ट्यूटोरियल में कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग किस तरीके से यहाँ पे काम करती है, ठीक है। अभी भी अगर आपको कोई किसी भी तरीके का डाउट है गाइज, तो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं आपको रिप्लाई जो है जरूर करूंगा उसका। और गाइज मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है, कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, जाके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइज मिलने वाला हूँ आपसे कल एक और नए ट्यूटोरियल के साथ जिसमें हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो तब तक के लिए गुड बाय।